6 महीने 1 साल में कोशिश करते हैं कि अपने बॉडी का कंप्लीट चेकअप करा लें। अंदर बी विटामिन डी कम है, B12 कम है, जब जाँच कराते तो मालूम पड़ता। जब एक बार चुनाव के बाद हम भोपाल गए तो हमको 8 बजे नींद आने लगती थी। हम कहें ये इतनी जल्दी नींद आने लगी, अब तो 12 बजे तक नींद आती। बाद में हमने जाँच कराई तो हमारा B12 कम था, विटामिन डी भी कम था, 3-4 पैरामीटर जो नॉर्मल होता है उससे डिफिशियंसी में है। तो फिर उन्होंने 2-3 दिन इंजेक्शन लगाया, दवाई दिया। तो बॉडी का रेगुलर चेकअप, ठेला धकाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, खोमचा रखने वाला, खेतों में काम करने वाला मजदूर, महिलाएं, इन सब की भी जांच निःशुल्क उनके घर में जा के हो। इसके लिए ये निरोगी काया अभियान शुरू हुआ 20 फरवरी से 31 मार्च तक, और मार्च के अंतिम महीने में फिर कैंसर को भी इंक्लूड किया जाएगा कि कैंसर की भी पीएमएलए। जैसे आपको ध्यान होगा कि जैसे ही स्वास्थ्य मंत्रालय हमारे पास आया तो हमने राष्ट्रीय ऑडिटोरियम में कैंसर फाउंडेशन का जो सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है, ट्रस्ट है, डॉक्टर धारकर का, उनको हमने बुलाया था। यहाँ पर कैंसर की जांच हुई थी, 126 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, उनका ले जाकर वहीं पर इलाज भी हुआ है। और बाद में अरविंदो अस्पताल वालों को बुला के उनकी गाड़ियाँ मोबाइल बुला के 3 दिन जिला में और फिर हर विकासखंडों में 1 दिन अस्पताल दे 150 के डॉक्टर आए थे और उन्होंने यहाँ पर जाँच करके, और ये सिर्फ एक अवेयरनेस का अभियान की शुरुआत। लेकिन अब तो मोदी जी की सरकार ने महाअभियान शुरू कर दिया जिसमें कि 3 प्रकार की मशीनें दी गई हैं, डायबिटीज़ देखने वाली और ब्लड प्रेशर और फैटी लीवर जो टेस्ट से नाप के इनिशियली पता कर लेते हैं, और आशा और एनएम घर घर जाएंगे और जाके 30 साल के ऊपर के सभी की जांच करेंगे और उनका हेल्थ कार्ड मिलेगा। तो ये बात मैं आपसे इसलिए चर्चा करना चाहता था कि ये जानकारी आपको होगी तो आप इसको गंभीरता के साथ मीडिया तक पहुँचाने में, क्योंकि मीडिया का मैं मानता हूँ कि पूरे समय मीडिया भी चीज़ें ठीक चल रही नहीं चल रही है अपनी नज़र रखती है। शासन की योजनाओं को जमीन पर पहुँचाना और जमीन की समस्याओं को शासन तक पहुँचाना, ये मीडिया इसीलिए चौथे स्तंभ के रूप में मान्यता प्राप्त है लोकतंत्र में। तो इसलिए इस अभियान को सफल बनाने के लिए आप सब इसकी प्रति जानकारी रहे, इसलिए मैंने कहा कि इस विषय बुलाकर इस विषय पर आप सबको जानकारी देंगे। और अभी हम सागर संभाग में हर संभाग स्तरीय बैठक लेंगे, सभी CMHO और कलेक्टर्स को इन्वॉल्व कर दिया है। हमने वीडियो भी बना के जारी किया है, सारे विधायक सांसदों से भी अपेक्षा की है कि वो लोग भी नीचे जो आरोग्य मंदिर है, आरोग्य मंदिर 4 सेंटर को मोदी जी ने कहा है। एक तो उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, संजीवनी क्लिनिक जो हमारी शहरों में बनी है, जहाँ पर जांच की सुविधाएँ भी हैं, और एक आशा और एनएम वहाँ पर उनकी जो रीच है वो एक निश्चित इलाके में सबसे छोटी यूनिट जो है घर घर में वो पहुँच सके, इसकी व्यवस्था भी कार्यक्रम है। जिसकी जानकारी राइट न्यूज़ क्लिनिक जो है उसका लाभ हमारे यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा उठाएँ, और जिससे कि समय रहते यदि बीमारी का पता चलेगा तो एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। यदि हम सावधान हैं तो बीमार हो गए उसका इलाज करना फिर एक कठिन काम होता है, फिर अस्पतालों में भीड़ बढ़ती है, फिर मैनेजमेंट में सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन यदि हम जागरूक रहेंगे और हमको योगा करना है, हमको वॉक करना है, यदि पहले जैसे ही हमने देखा कि कुछ लोग रेगुलर वॉक करते हुए हम कभी कभी रानी तालाब में और पार्क में मिल जाते थे, लगे इस समय तो आप बहुत रेगुलर है, लेकिन डायबिटीज़ हो जाए। अब यदि कोई डायबिटीज़ का उनको पता नहीं चलता तो थोड़ी रेगुलर होते, तो आराम से करते रहते। तो ये बीमारी का पता करने से आदमी को मालूम पड़ जाता है हमको करना क्या, और फिर उस प्रकार से वो करने लगते हैं। तो फिर 70 साल 80 साल तक वो बीमारी भी रहती है लेकिन भर्ती नहीं होना पड़ता अस्पताल।
तो इसलिए ये विषय था। बाकी बिन्नू थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ बेटा। नियत रहता है, इसी नीति को लेकर बढ़िया तो सदस्य साहब भारतीय जनता पार्टी की हमेशा देखती रही है। आप कल तक तो हम लोग इसमें ही पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे कि वो जो 5 हमारी पेशेंट थी उनकी जान में कोई खतरा ना आए, तो ये बाबा मोहम्मद तुझे की कृपा से 5 लोग सुरक्षित हैं। 5 की बातचीत कर रही है, याददाश्त में कहीं कोई इशू नहीं है। अब उसकी जांच भी करा रहे हैं, टीम आ रही है कि वो जो बेहोशी की दवा देने वाली दवाई किस आधार पर वो कैसे दिया, कौन दिया, दवाई अमानत थी कि नहीं थी, इस सब की गहराई से जांच होगी और इसमें जो भी निकल के आएगा। कोविड वैक्सीनेशन की तरह पत्रकार परिवारों के लिए अलग से जांच की पुनरावृत्ति न हो, इसकी व्यवस्था हो। आपने मोहन तो नाम रख दिया, संदीप जड़िया गए थे फोटो खींचने, तो अंदर घुसने नहीं दिया। आपने पूछा नहीं कि मोहन नाम को रखा? हाँ, वो इसीलिए पूछा, दोनों चीज। कल हम गए थे और एक वाइट टाइगर के बच्चे को ग्वालियर से यहाँ पर लाया है और ये था कि इसका नाम क्या रखा जाए, तो उनका मोहन के कारण सफ़ेद बाघों का जो वंश तैयार हुआ, बच्चे हुए। और हमारे टाइगर सफारी की चिंता चल रही है कि हमने 4 वाइट टाइगर को ले आए, लेकिन अभी तक ब्रीडिंग हमारी सफल नहीं हुई। उनका मोहन की वजह से ब्रीडिंग हुई थी, तो मोहन बुद्धि नाम रखो इसका। मोहन और विराट, जैसे कि ये नाम ही हो सकता है कि क्लिक कर जाए। मोहन और विराट ही तो थे प्रथम अद्वितीय। तो इसलिए वो नाम हो गया। आपने अच्छी बात ज़्यादा कही है। और मोहन की तो दाह संस्कार बहुत राजकीय सम्मान के साथ हुआ था और समाज भी बनानी है, वो कहीं तो अंदर नहीं जाने वो वाइट टाइगर सफारी का नाम मोहन के नाम से रखा है। वो पूरा जू और पूरा प्रकल्प जो है वो महाराजा मार्तंड सिंह जी के नाम है, और जो वाइट टाइगर सफारी है वो मोहन वाइट टाइगर सफारी। आदरणीय, इसका विस्तार तो छुआई हम जो उसकी सकल घरेलू उत्पाद होता है, जिसको SGDP कहते हैं, वो उससे 3% सीमा तक भारत सरकार और सारी जो वित्तीय एजेंसियां हैं 3% तक ब्याज उस राज्य को लेने का अधिकार प्रदान करती है। कर्ज में वो राज्य को डूबता है जो 3% के लिमिट को पार करके 5 लेता है, 6 लेता है, 7 लेता है। मध्य प्रदेश 3% के लिमिट के अंदर ही कर्ज लेके, और जो राज्य 3% के लिमिट में कर्ज नहीं लेता उसको प्रोग्रेसिव राज्य नहीं माना जाता, प्रगतिशील राज्य। उनके पास योजना नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई विजन नहीं, कोई मिशन नहीं, तो वो कुछ नहीं लेते। लेकिन हमारे पास तो बहुत बड़ा विजन और मिशन है। मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे नंबर 1 का राज्य बनाना है, तो उसके लिए 3% की सीमा के अंदर ही ब्याज लिया गया है। कांग्रेस के लोगों ने इस बात को विधानसभा में उठाया था, तो हमने उसको यही जवाब दिया था कि यदि हम 3% भी ब्याज नहीं लेंगे तो हम कैसे विकास के काम को पूरा करेंगे, और फिर हम प्रगतिशील राज्य हैं ये कैसे समझ में आएगा। तो उस सीमा के अंदर ब्याज लेना वाले राज्य को अच्छा माना जाता है। इसलिए आप ये मान के चलें कि हम अच्छा काम कर रहे हैं।